सरला फोन पर बात कर रही होती है। बहन जी, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, जैसे हमारे घर में बड़ी बहू खुशी से रहती है। इस तरह हम आपकी बेटी का और भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। सरला इतना कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वह अपनी बड़ी बहू से कहती है, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ, नाश्ता रेडी करो, उसके बाद हमें आज शॉपिंग के लिए जाना है। तुम्हारे देवर की शादी का दिन आ रहा है और तुम जरा भी ध्यान नहीं दे रही हो कामों पर। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से सभी को नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे। सुप्रिया घर में सभी को नाश्ता करवा देती है, जिसके बाद सरला अपनी बड़ी बहू सुप्रिया को शॉपिंग पर लेकर जाती है। सुप्रिया बहुत सुंदर और गोरी थी, जहां वह शोरूम में जाकर एक बहुत प्यारे से लहंगे को देखने लगती है। कितना प्यारा लहंगा है ना माँ जी, क्यों ना ये लहंगा मैं देवर जी की शादी में पहनूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी हमें मेरे छोटे बेटे की शादी में बहुत सारा पैसा लगाने के लिए चाहिए और मैं पैसा इस तरह खराब नहीं करूंगी। देख, बजट के हिसाब से कोई कपड़े देख ले, वरना वह भी नहीं मिलेंगे। सुप्रिया यह सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी पसंद से कुछ नहीं लेती। वह अपनी सास की पसंद के ही कपड़े खरीद लेती है, जिसके बाद सरला की छोटे बेटे की शादी से पहले सारी शॉपिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है, जिस दिन अपने बेटे की शादी एक बहुत अमीर घराने की काली लड़की से करती है। अरे माँ, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। आपको पता है ये पार्लर वाली ऑस्ट्रेलिया से आई है मेरा मेकअप करने। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद भी ये तेरी ब्लैक ब्यूटी को छुपा नहीं पाई। क्या हुआ माँ, ऐसी पुतले की तरह बनकर क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ओहो, मेरी काली गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मेरी काली बेटी को एक काला टीका लगा देती हूँ। कल्याणी ऐसा कहती है, जिसके के चलते श्वेता अपनी माँ के हाथों को रोक कर कहती है, मैं काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ। आप हमेशा मुझे काला ही कहती रहती हो। रहने दो, अब मत लगाओ मुझे टीका, वैसे भी काले लोगों को नजर नहीं लगती। श्वेता ऐसा कहकर अपनी शादी के मंडप में बैठने के लिए चली जाती है, जहां वह कुणाल से शादी करके अपनी अमीर घर आने से विदा हो जाती है। अमीर घर से आई काली बहू दहेज में बहुत सारे गहने, बहुत सारा दहेज और बहुत से पैसे भी लेकर आती है। अरे बड़ी बहू, क्या कर रही हो? जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। छोटी बहू पहली बार घर पर आई है, उसका गृह प्रवेश अच्छे से होना चाहिए। सरला अपनी बड़ी बहू से अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद घर के अंदर आते ही एक डायमंड का नेकलेस श्वेता अपनी सास को तोहफे में देती है। खास ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है आपके लिए सासू माँ जी, ये लीजिए डायमंड का नेकलेस। सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यारा नेकलेस है सच में। मेरी छोटी बहू तो लाखों में एक है। इधर सरला अपने मुंह से अपनी काली बहू की तारीफें करते हुए थक नहीं रही थी। उधर शादी में आए हुए मेहमान जैसे ही काली बहू को देखते हैं तो आपस में बातें करने लगते हैं। देख रही हो बहन, ये तो सिर्फ अमीर है। अमीर की बेटी है तो काली भी मंजूर है। गरीब होती तो गोरी होने के बाद भी मंजूर नहीं होती। आजकल लोग पैसा ही तो देखते हैं, और क्या ही देखते हैं, शक्ल सूरत को कौन चाटने वाला है। यह सारी बातें गोरी बहू सुन लेती है, लेकिन वह यह सब नजरअंदाज करके घर के कामों में लग जाती है। नई बहू के आते ही सरला उसकी सारी रस्म बहुत ही रीति रिवाज से करवाती है। श्वेता बहू, तुम थक गई होगी, जाओ तुम जाकर आराम करो। सरला के कहने पर श्वेता अपने कमरे में जाती है और आराम से सो जाती है। इधर सभी मेहमानों के जाने के बाद सबसे पहले सुप्रिया घर की साफ सफाई करती है। सारे बर्तन इकट्ठे करके धोती है और रखे हुए दूध को उबाल कर पका देती है। घर की हिसाब से सफाई करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि कल देवरानी जी पहली रसोई की रस्म है। मेरे सारे काम हो गए हैं, मुझे भी थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में सोने जाती है। अगले दिन वो आराम से सुबह समय से उठ जाती है, लेकिन अमीर काली बहू अभी भी अपने कमरे में सो रही होती है। मैं सुबह के 6 बजे से उठी हुई हूँ और यह नई बहू है जो कि अभी तक उठी ही नहीं। मुझे ही इसको जाकर उठा देना चाहिए, नहीं तो माँ जी को गुस्सा आएगा। ऐसा सोचकर सुप्रिया देवरानी के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन तभी उसे सरला देख लेती है। तुम ये क्या कर रही हो? सुबह के 9:15 बजे हैं और इतनी जल्दी छोटी बहू को उठा रही हो। लेकिन माँ जी, आज देवरानी जी की पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है।
अरे पहली रसोई की रस्म कौन सा भागी जा रही है? बना लेगी जो उसे बनाना होगा। अभी उसकी नींद खराब मत करो। जाओ, तुम जाकर काम कर लो। ऐसा कहकर सास अपनी बड़ी बहू को घर के काम करने के लिए बोल देती है। घर के काम करते हुए सुप्रिया सोचती है, मेरे तो घर के अंदर आने के अगले दिन से ही मुझे घर के कामों में लगवा दिया था, लेकिन मेरी देवरानी को अभी तक सोने दिया जा रहा है। मेरे ससुराल के पहले दिन से सास ने मुझे कहा था कि सुबह 6 बजे रोजाना उठना है, और यहाँ देवरानी को सोते हुए 9 बज गए हैं। सुप्रिया घर की सफाई करने के बाद सभी के लिए खाना बनाने रसोई में जाती है, जहाँ वह खुद से बातें करने लगती है। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी देवरानी आएगी तो वो मेरे घर के कामों में हाथ बटाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। सुप्रिया इस तरह सोच सोच कर खुद ही सारे काम कर लेती है, लेकिन जब 12 बजे के बाद श्वेता नींद से जाकर आती है तो वह आते ही अपनी सास से कहती है, वेयर इज माई जूस एंड नाश्ता सासू माँ? आपके घर में कोई टाइम टेबल है या नहीं? ये सुनते ही सरला कहती है, अरे अरे क्यों नहीं, बिल्कुल है, जूस और नाश्ता अभी आ जाएगा, बस 2 मिनट दो। सरला ऐसा कहने के बाद इसका भी हुक्म सुप्रिया को ही दे देती है। वह अपनी गोरी बहू को कुछ समझती नहीं, जैसे मानो काली बहू के आते ही घर की गोरी बहू को नौकरानी बना दिया हो। यही तो सारा फर्क होता है, अमीर और गरीब का लगता है। मैं गरीब घर से आई हूँ, इसलिए मेरी कोई कदर नहीं है, और ये काली कलूटी अमीर बहू की इशारे पर सांस नाच रही है। सुप्रिया जूस और नाश्ता लेकर आती है और अपनी देवरानी को दे देती है। इसी तरह रोजाना सरला घर के सारे काम तो अपनी बड़ी बहू से करवाती और छोटी बहू से कुछ नहीं करवाती। माँ जी, मैंने मॉल से कुछ मंगवाया है, उसमें ज़ारा की साड़ी आने वाली है। एक आप ले लेना और एक मैं ले लूँगी। हम दोनों किटी पार्टी करने चलेंगे। श्वेता इतना कहती ही है कि तभी डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेकर आ जाता है। श्वेता दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर दोनों साड़ियाँ ले लेती हैं। वाह बहू, ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। आखिर कितने की है? ये साड़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, हमारी सिर्फ एक साड़ी 30,000 की है। ये सुनते ही सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आज तक उसने 500 और 1000 से ज्यादा की साड़ी नहीं पहनी थी। बहुत खूब बहू, तूने तो मुझे अमीरों के शौक भी पूरे करवा दिए। सरला अपनी अमीर काली बहू के साथ इतना खुश थी कि उसे अब अपनी बड़ी बहू नजर ही नहीं आती। रोजाना नौकरानियों की तरह काम करने की वजह से सुप्रिया बहुत ज्यादा थक जाती और वह अपना सामान पैक कर लेती है। बस अब बहुत हुआ, मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, वहाँ मेरा वजूद नहीं। सुप्रिया घर छोड़कर चली जाती है, जिससे सरला पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल जाता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। सरला जी, अब आपको हफ्ता 15 दिन तक तो बेड रेस्ट करना ही होगा, तभी आप ठीक हो पाओगी। डॉक्टर दवाइयां देकर चला जाता है। कुछ घंटे बाद सरला को बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन वह उठकर एक गिलास पानी तक नहीं ले सकती थी। कोई मुझे पानी पिला दो, बहुत जोरों से प्यास लगी है। हे भगवान, कोई भी नहीं है यहाँ तो। तभी उसके कमरे के पास से श्वेता गुजर रही होती है। सरला उसे आवाज लगाकर बुलाती है, श्वेता बहू, मुझे एक गिलास पानी तो देना। क्यों? मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो मैं तुम्हें पानी दूंगी? पानी चाहिए तो खुद खड़ी हो ले लो, मैं किसी का काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। श्वेता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और यह सुनने के बाद सरला को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगर बड़ी बहू होती तो मुझे इस हालत में देखकर मेरी सेवा में लग जाती, लेकिन मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी अमीर बहू को सर पर बिठा कर रखा है और अपनी गोरी बहू को घर की नौकरानी बना दिया। अगर मैं उसके साथ ही भेदभाव न किया होता तो शायद आज वह यहीं पर होती। सरला बहुत परेशान थी और वह अपनी गलती के चलते रोने लगती है। तभी उसे अपने बगल में फोन रखा हुआ दिखाई देता है। वह अपनी बड़ी बहू सुप्रिया के मायके में फोन करके उसे अपनी हालात के बारे में बताती है। सुप्रिया सब कुछ छोड़कर अपनी सास को देखने फौरन चली आती है, जहां उसकी अच्छी से वो सेवा करती है। कुछ समय बाद जैसे ही सरला बिल्कुल ठीक हो जाती है, वह अपनी अमीर और गरीब बहू के बीच के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसी के चलते वह अब खुशी खुशी अपनी दोनों बहू के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।